हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे समास के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं समास होता क्या है। समास का तात्पर्य है दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलकर एक नया शब्द और सार्थक शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। और समास के नियम से बना हुआ शब्द सामासिक पद कहलाता है। और इस समास में दो पद होते हैं, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। नील कमल, इसका अर्थ हुआ नीला है जो कमल। अगर इसे तोड़ेंगे, नीला कमल, तो जब दो शब्द आपस में जुड़कर एक नवीन शब्द और सार्थक शब्द की रचना करते हैं उसको समास कहते हैं। अब जब समास को हम विग्रह कर देते हैं, यानी उसको पदों में तोड़ते हैं, तो उसको समासिक पद या विग्रह बोला जाता है। अब एक समास में दो पद होते हैं। जो पहले होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं और जो बाद में होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। यानी समास के दो पद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अगर पदों की प्रधानता, यानी अगर आप इसका वर्गीकरण पद के आधार पर करना चाहते हैं, तो अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। वहीं तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद। द्वंद्व समास का दोनों पदों की प्रधानता होती है। वहीं अगर बहुव्रीहि समास को आप पदों के आधार पर वर्गीकरण करना चाहें तो ये तीसरा अर्थ व्यक्त करते हैं। इनके जो दोनों पद मिल करके किसी तीसरे अर्थ की व्याख्या करते हैं। दोनों पद तीसरा शब्द को व्यक्त करते हैं। यानी अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है, वहीं तत्पुरुष का उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। वहीं द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। जबकि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनके दोनों पद मिल करके किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश। ट्रिक सीखेंगे जिससे आपका परीक्षा आसान हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव। समास, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जिन शब्दों में उपसर्ग हो, तो उपसर्ग का तात्पर्य है शब्द के पहले लगना। तो यह उपसर्ग क्या हो सकता है? यथा, प्र, अन, प्रति,
आ भर, शॉर्ट में हर भर नी बे। तो जब किसी शब्द में इस तरह का उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वह अव्ययी भाव है। जैसे यथा शक्ति, इस शक्ति के पहले, इस शक्ति जो शब्द है उसके ठीक पहले ये उपसर्ग है यथा, तो हम इसे कहेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। भर पेट, ये पेट जो मुख्य शब्द है इसके ठीक पहले उपसर्ग लगा हुआ है, तो हम इसे पहचानेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। अब दूसरा समास की बात करते हैं, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे? तो जब शब्द के बीच में का, की, के, को आदि शब्द लगा हो, जैसे वनवास, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा वन में वास। तो ये पकड़ लेंगे इस शब्द को कि यह तत्पुरुष है। इसमें कारक का ने चिन्ह का भी प्रयोग आपको मिल सकता है। समास, तो कर्मधारय समास की पहचान कैसे होगा? तो विशेषता वाले पद से, यानी जब शब्द में विशेषण का प्रयोग हो, या कैसा लगा करके प्रश्न करेंगे, कैसा शब्द से प्रश्न करेंगे आप तो पता चल जाएगा कि कर्मधारय है। जैसे नीलांबर, अंबर यानी आकाश कैसा है? नीला, तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। अब बात करेंगे द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास का जो पहचान होता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह या और जिस शब्द में लगा हो, जैसे दिन रात। तो जब इस तरह के शब्द में योजक चिन्ह लगा हो तो इसका अर्थ हुआ दिन और रात। इसमें एक शब्द और ध्यान देना है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द आते हैं। हालांकि इसमें एक अपवाद है जो आपको मिलेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका दोनों पद समान होने के कारण अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसे याद रखेंगे। धीरे धीरे, यह अपवाद। द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान कैसे करेंगे? इसमें जो पूर्व पद है वह संख्या सूचक शब्द होता है, संख्या सूचक शब्द। पंचवटी, ये पंच से तात्पर्य है पांच। नवरत्न, नौ से तात्पर्य है नौ। तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं कि प्रथम पद जो है वह संख्या सूचक।
तो बहुव्रीहि समास की पहचान करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें देवी देवता का नाम का बोध होगा, या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसे अलग अर्थ में भी समझ सकते हैं। कोई तीसरा अर्थ निकले, कोई तीसरा अर्थ प्राप्त हो। दोनों पद जब तीसरे अर्थ की यानी तीसरे शब्द की बारे में बात करते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो आप इस तरह से तमाम समास की पहचान कर सकते हैं और आप अपनी परीक्षा को नया आधार दे सकते हैं। आप बने रहें मेरे साथ। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। लाइक और सब्सक्राइब अपेक्षित है। दैट्स ऑल।